दोस्तों, अगर हमारे परिवार में या आसपास जब भी हमें किसी को अर्जेंट यानी इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना होता है तो अधिकतर लोगों का मानना ये होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं। सरकारी में लगने वाला समय और बाकी सारी औपचारिकताएं पूरी करते वक्त मरीज की जान पर बन आती है और बस इसीलिए सारे मरीजों का रुख प्राइवेट अस्पतालों की ओर होता है। लोग कर्जा लेकर भी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना ही पसंद करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अब ऐसी सुविधा विकसित की गई है कि आप भी चौंक जाएंगे। पूरी टीम इस मिशन को समर्पित है और इसका नाम है RRR। जी हाँ, अस्पताल ने RRR यानी रैपिड रेफरल और रेड्रेसल सिस्टम तैयार किया है, जिसके जरिए पिछले 2 महीने में 214 मरीजों की जान बचाई जा चुकी है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि यह देश का पहला सरकारी अस्पताल है जहां गंभीर हालत में रेफर मरीजों की जान बचाने का ऐसा सिस्टम इजाद किया गया है। अन्य अस्पतालों में जहां रेफर होकर आए मरीजों को पर्ची कटवाने भर्ती करवाने में ही घंटों लग जाते हैं, उदयपुर के MB अस्पताल में मरीज के पहुंचते ही स्ट्रेचर, डॉक्टर और ICU तैयार मिलता है। इस सिस्टम को डेवलप किया है RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने। डॉक्टर माथुर बताते हैं कि मन में था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को पहुंचते ही उपचार मिल जाए, क्योंकि इमरजेंसी में आए मरीज की जिंदगी बचाने के लिए कुछ मिनट या घंटे ही होते हैं। इसे गोल्डन आवर कहते हैं। उस समय मरीज को इलाज मिल जाए तो काफी जानें बचाई जा सकती हैं। डॉक्टर माथुर कहते हैं कि बाहर से रेफर होकर इमरजेंसी में आने वाले मरीज और अस्पताल के बीच ब्रिज यानी सेतु बनाया गया है। नाम RRR दिया गया है। इसका मतलब है R से रैपिड यानी त्वरित, रेफरल और रिड्रेसल यानी रेफर और निवारण यानी रेफर मरीजों का त्वरित निवारण। यहां से मरीज रेफर होकर रवाना होता है, उससे पहले हमारे पास उसकी पूरी डिटेल पहुंच जाती है। मरीज के अस्पताल पहुंचने से पहले उसके उपचार के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर और अस्पताल की टीम उसका इंतजार करती है। डॉक्टर विपिन माथुर बताते हैं कि अस्पताल की ओर से गूगल फॉर्म का QR कोड बनाया गया है। यह QR कोड उन अस्पतालों को दिया गया है जहां से उस सबसे ज्यादा मरीज रेफर होकर यहां आते हैं। उन अस्पतालों में जैसे ही कोई गंभीर घायल या गंभीर हालत में मरीज को रेफर करने की जरूरत होती है, तब वहां का डॉक्टर QR कोड स्कैन कर लिंक को ओपन करता है। लिंक में मरीज से संबंधित जानकारी भरता है, जैसे मरीज का नाम, क्या बीमारी है, किस तरह की इमरजेंसी है, अब तक क्या इलाज दिया गया है, मरीज की वर्तमान हालत क्या है, और उसके साथ ही डॉक्टर खुद का नाम और परिवार के एक सदस्य का मोबाइल नंबर भी देता है। इस फॉर्म में जानकारी भरने के बाद उसे सबमिट कर देता है। RNT मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर MS राठौड़ बताते हैं कि रेफर करने वाला डॉक्टर जैसे ही गूगल फॉर्म सबमिट करता है, MB हॉस्पिटल में बने कंट्रोल रूम के पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और इस इमरजेंसी के लिए बनी टीम के पास भी यह सूचना पहुंच जाती है। सबसे पहले कंट्रोल रूम की वर्किंग शुरू हो जाती है। मरीज की हिस्ट्री इमरजेंसी में शेयर की जाती है और वहां पर उस बीमारी से जुड़े डॉक्टर को तैयार रहने को कहा जाता है। अगर डॉक्टर वहां मौजूद नहीं है तो उसे अस्पताल आने के लिए सूचित किया जाता है। मरीज के आने के अनुमानित समय के अनुसार इमरजेंसी के मुख्य गेट पर तमाम प्रबंध कर दिए जाते हैं और इसी दौरान कंट्रोल रूम पर मौजूद व्यक्ति मरीज के परिजनों के नंबर पर कॉल कर उनसे लोकेशन भी ले लेता है। सारी तैयारियां होने के बाद उन्हें जानकारी भी देता है। अस्पताल पहुंचते ही मरीज को भटकने के बजाय सीधे इलाज के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर विपिन माथुर बताते हैं कि इस सिस्टम को पूरी तरह से वर्क करने के लिए जरूरी था कि इमरजेंसी वार्ड में ही मरीज को वो लाइफ सेविंग सुविधाएं दी जाए जो ICU में रहती हैं। हमारे पास इमरजेंसी में 10 मेडिकल के और 12 ट्रॉमा बेड थे। सभी बेड को ICU बेड में तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर माथुर कहते हैं कि अस्पताल के कंट्रोल रूम को भी सिस्टम के साथ जोड़ा गया। आमतौर पर अस्पतालों में शिफ्ट को लेकर दिक्कत आती है और इसे सॉल्व करने के लिए 50 CUG मोबाइल एक ग्रुप के लिए खरीदे गए हैं। ये मोबाइल ब्लड बैंक से लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट को बांटे गए। सभी को पाबंद किया गया कि जिसे CUG आवंटित है वही उसे संभालेगा। कोई CUG नंबर को बंद नहीं करेगा। अगर कोई बंद करता है तो इसकी सूचना HOD को दी जाएगी। नेटवर्क समस्या आने पर लैंडलाइन नंबरों के उपयोग का विकल्प भी दिया गया है। कंट्रोल रूम में बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है। इसके अलावा प्रिंसिपल कक्ष और इमरजेंसी में भी LED स्क्रीन लगाई गई है। जब भी कोई रेफर केस आता है उसका नोटिफिकेशन इन स्क्रीन पर शो होने लगता है। साथ ही बीप की आवाज भी सुनाई देती है। इस सिस्टम से जुड़ी डॉक्टर की टीम के पास भी नोटिफिकेशन जाता है। डॉक्टर माथुर बताते हैं कि पहले मरीजों को आधा घंटे से ज्यादा समय तो भर्ती होने में ही लग जाया करता था। इतने में कई लोगों की जान चली जाती थी। अब इस सिस्टम के जरिए आते ही उन्हें इमरजेंसी में शिफ्ट करना जरूरी है। उनकी स्थिति चेक करने के बाद ICU या वार्ड में भर्ती करने का फैसला लिया जाता है। अभी 2 महीने में शहरी क्षेत्र के इमरजेंसी स्थिति में मरीज
ही यहां आ रहे थे। इसमें 214 मरीज आरआरआर सिस्टम के जरिए पहुंचे थे और इसमें मेडिकल इमरजेंसी के 81, ट्रॉमा के 30, बाल रोग के 29, महिला एवं प्रसूता से जुड़े 25 और बाकी अन्य मरीज थे। 214 में से 119 को भर्ती किया गया था, जबकि 69 सुपर स्पेशलिटी के केस थे। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की जांच और हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होने के कारण गोल्डन आवर निकल जाता है। ऐसे में सिस्टम को डेवलप करने के लिए विचार किया गया। इस दौरान जैसे ही ये आइडिया आया, इसे टीम के साथ बैठकर अमल में लाया गया। इस पर कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ने काम किया और नतीजा सामने आने लगा है। तो देखा आपने, अब आपको महंगे महंगे बड़े 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। सस्ता और सुलभ और विश्वसनीय इलाज सरकारी अस्पताल में भी मिल सकता है, जहां आपकी जेब और जान दोनों सुरक्षित रहेंगे।